पंडित श्री रामकिंकर जी मुगादिया अपना प्रवचन शुरू करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसांपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्रं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरं अम्बिकापदिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नमामि शङ्करमनङ्गमोचनं वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डके रत्ने पुष्पकवासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते प्रभञ्जनसुने तत्त्वयि मुनीन्द्रः परं व्याख्यातं भरतादितं रामं भजे श्यामलम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमलमुकुरसुधार वरणो रघुवर विमलयश योदायक फलचारि श्यावर राम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज और समस्त बंदनिया भक्तवती माताओं के चरणों में, आप सब जिज्ञासु भक्तों के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। श्री मदन लाल जी ललमिया भक्ति भाव के प्रसार प्रचार में संलग्न रहते हैं और यह जो प्रेमपुरी अध्यात्म भवन है वह तो निरंतर ही व्यक्ति के जीवन के निर्माण की जो पद्धति है उसे प्रस्तुत कर रहा है। मातुश्री जानकी देवी डालमिया के स्मृति से जुड़ा हुआ यह प्रवचन, जिसका विषय है मन बुद्धि और चित्त की शुद्धि। विषय बड़ा ही गंभीर है।
पिछले दिनों जो प्रवचन होता रहा है, किसी न किसी रूप में उसमें भी इसी की व्याख्या की गई, किंतु बहुत से श्रोता नए हैं, पीछे के श्रोता कह रहे हैं उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आप प्रबंध कीजिए। आप लोगों तक स्वर पहुंच गया कि नहीं? नहीं पहुंच गया? नहीं, हाथ उठाने का मतलब नहीं जा रहा है। आवाज नहीं भाई। थोड़े आगे आ जाइए। आएंगे कहाँ उसको तुमसे? समस्या उत्पन्न होती है, बहुधा उनमें परस्पर मतभेद होता है, टकराहट होती है, और इस प्रवृत्ति के कारण कभी कभी लोग या कभी कभी क्या बहुधा अलग अलग रहने की रह करके यह समझते हैं कि हम शायद अधिक प्रसन्न और सुखी रह सकेंगे। तो जो समस्या आपके परिवार की है, उससे भी जटिल समस्या आपके हृदय में जो एक परिवार है उसकी। और सचमुच अगर आप भीतर की ओर दृष्टि डालें तो आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच मन, बुद्धि, चित्त, उसमें अहंकार को जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, पर ये जो चारों हैं इनमें सर्वथा भिन्नता है। पर कठिनाई ये है कि बाहर तो आप जो परिवार है उसमें अलग अपने को कर सकते हैं, पर हृदय में तो इन चारों को रहना ही है। उससे अलग होने का, उसको अलग करने का कोई उपाय नहीं। और स्पष्ट आपको दिखाई देता है कितनी भिन्नता है। हमारा आपका शरीर है, और शरीर में जो इंद्रियां हैं वे जब विषयों का उपभोग करना चाहती हैं तो मन की सहायता के बिना ये विषयों का भोग नहीं कर सकती। पर मन और शरीर में एक भिन्नता है। शरीर भोगों को भोगते हुए थक जाता है, और मन जो है वो थकता नहीं। बड़ी विचित्र सी बात है। आप भोजन करें, स्वादिष्ट भी हो तो भी भाई अब नहीं। कोई भी वस्तु हो आपको प्रिय भी लगती हो तो आपका शरीर उसे स्वीकार करने में असमर्थ है। जब हमारा आपका शरीर थक जाता है तो वो सोने की चेष्टा करता है। जब थक गया तो व्यक्ति चाहता है कि हम सोएं, पर बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आप में से बहुतों ने अनुभव किया होगा कि आप पलंग पर सोने के लिए चले गए, शरीर सोना भी चाहता है पर नींद नहीं आ रही। शरीर के लिए सोना आवश्यक है पर नींद क्यों नहीं आ रही? तो इसका अर्थ है कि शरीर थक गया, मन नहीं थका। शरीर कहता है सो, पर मन कहता है कि नहीं। तो मन जो है वो थकता नहीं है, शरीर थक जाता है। और उसमें यदि किसी तरह से आप सो ही जाए, दवा के सहारे आजकल बहुत से लोग सोते हैं, तो सोने के बाद ये सपने क्यों आते हैं?
जब इंद्रियों ने कह दिया कि हम थक गए हैं, तो मन ने ये कहा कि हम तो नहीं थके, हमें तो तृप्ति नहीं मिली, और तुम यदि हमें सहयोग नहीं दे सकते हो तो हम सपने के संसार में तुम्हारे बिना ही सारी वस्तुओं का, उसके सुख दुख का अनुभव करेंगे। तो सपना माने मन का बनाया हुआ संसार। तो इसका अर्थ है कि एक और शरीर है जो थक जाने वाला है, दूसरी ओर मन है जो मन थकता नहीं, तो जब सोता है तो सपना देखने लगता है, और अगर अंत में शरीर थक करके मृत्यु की दिशा में बढ़ जाए, तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है, शरीर वृद्ध होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, या किसी समय भी शरीर की मृत्यु हो जाती है, पर विलक्षण ये मन है, ये मरता नहीं। और ये जो पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है, क्यों होता है? इसलिए कि शरीर ने साथ छोड़ दिया, पर मन की जो समस्याएं हैं, मन की जो अतृप्ति है, वह बनी हुई है। और तब वो अंतिम क्षण में शरीर का त्याग करते हुए भी उन अभावों का चिंतन, जिन्हें वह पाना चाहता है, करता है, और इसी के माध्यम से उसकी मृत्यु होती, उसके नए जन्म का जो निर्माण होता है, वो मन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। तो कितना विलक्षण, शरीर बदलते गए, पर मन जो है वो निरंतर नए नए जन्म लेते हुए भी तो वो अतृप्त है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में एक पद लिखा, मोहि मूढ़ मन बहुत भिगोयो। क्या हुआ? बोले, याके लिए सुनहु करुणा निधि, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। ये निरंतर नए नए शरीर, नए जन्मों के माध्यम से जो अपने को तृप्त बनाना चाहता है, पर तृप्त नहीं हो पाता, ये ऐसी विलक्षण स्थिति है मन की। तो शरीर और मन दोनों सहयोगी, पर दोनों की प्रकृति अलग अलग है, और इसी प्रकार से मन और बुद्धि में भिन्नता है। आप कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप जब सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप मन के साथ बिना बुद्धि लगाए तो आप समझ नहीं सकते। तो जब बुद्धि लगा करके सुनते हैं तो फिर मन और बुद्धि का झगड़ा फिर प्रारंभ हो जाता है। तो बुद्धि से हमें बताया जाता है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, और बुद्धि जिसे ठीक नहीं बताती, मन को वही अच्छा लगता। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो गोस्वामी जी इसी की ओर संकेत करते हैं। बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा, महापुरुष उपदेश देते हैं और समझ में भी आ जाता है, किंतु समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब तक बुद्धि के सत्य को मन न स्वीकार करे, तब तक वो दोनों एक दिशा में कैसे चलेंगे? उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से यह होता है कि गोस्वामी जी ने पत्रिका में कहते हैं, स्थिति ये है कि कहिए, सुनिए, समझिए, समझाइए। कहते हैं, सुनने में आता है, समझ में आता है, समझाया जाता है, किंतु समस्या कहाँ आके अटक जाती? बोले, दशा हृदय नहीं आवे। हम समझ गए, जब तक बैठे हैं प्रवचन में समझ में आ गया, जिन लोगों की ने बुद्धि का प्रयोग किया, पर जब जीवन में आए तो ठीक, जो सुना हुआ समझा हुआ सत्य है का वो एक और रह गया, और हमारा जीवन अपनी पुराने ढर्रे पर ही चलने लगा। इसी का संकेत मानस में किया गया रावण के प्रसंग में। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग निद्रा से ही प्रारंभ न करेंगे सुनना, क्योंकि विषय गंभीर है, तो आपको अपनी निद्रा को तो थोड़ा उस पर विजय पाना पड़ेगा। तो रावण का वध बहुत कठिन। तो रावण के वध में सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? कि
किसी व्यक्ति का सिर काट लिया जाए तो मृत्यु किसी की भी हो जाती है। पर रावण के चरित्र में यह बात आती है कि भगवान राम अपने बाण के द्वारा रावण की 20 भुजाओं को काट देते हैं, रावण के 10 सिर को काट देते हैं। पर आश्चर्य है, अगले ही क्षण रावण के नए सिर और नई भुजाएं। क्या इसका अभिप्राय? और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है, हाथ के द्वारा हम और आप कर्म करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए, हाथ के द्वारा सेवा करना चाहिए, तो व्यक्ति हाथ के द्वारा सत्कर्म कर सकता है। अथवा अगर व्यक्ति को यह समझाया जाए कि भाई जीवन का सत्य तो यह है, तो बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है। पर व्यंग्य क्या है कि कर्म को काट देने पर भी, भुजा को काट करके मानो भगवान उसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उसका विनाश कर देते हैं और उसका सिर कट जाता है। पर कट जाने के बाद कितने देर के लिए? हम सब कथा में बैठे हुए हैं, तो अब कोई असत कर्म हाथों से तो नहीं हो रहा। बुद्धि के द्वारा हमारे जीवन में कोई अनर्गल चिंतन तो नहीं हो रहा, लेकिन जो ही सीढ़ी से उतर करके जाएंगे रावण का सिर, रावण की भुजा जहां की तहां, कोई अंतर नहीं, जीवन ज्यों का त्यों है। और उसका अर्थ ये कि रावण का सिर कटे, रावण की भुजा कटे। सीता जी ने कहा कि भगवान राम का बाण लगने पर भी मृत्यु नहीं हो रही, और ये हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, पर कहाँ रावण मर रहा, कहाँ मोह मिट रहा। और तब त्रिष्टा ने कहा कि नहीं, जब तक रावण की भुजा और रावण के सिर के साथ साथ भगवान राम रावण के हृदय पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक रावण नहीं मरेगा। और जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि सिर कटने पर भी तुम्हारा भाई मर क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कितना भी सिर काटे, भुजा काटे, पर जब तक इसकी नाभि में आप बाण नहीं मारेंगे। बड़ा ही गंभीर विषय है। मनोरंजन की दृष्टि से जो मानस को कहते सुनते पढ़ते हैं, वे इस पे सर नहीं खपाते, तो क्या इसमें रखा हुआ। वस्तुतः समझने योग्य सत्य तो यही है कि राम राज्य की स्थापना के लिए जो सबसे कठिन समस्या है वो रावण का विनाश। पर सूत्र यही, यह जो नाभि पर प्रहार है, हृदय पर प्रहार है, भुजा पर प्रहार है और सिर पर प्रहार है। और इसका अभिप्राय यह है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब तक इन चारों में परिवर्तन नहीं होता तब तक हमारे जीवन की समस्या का समाधान नहीं होता। तो सचमुच ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, उस चतुष्टय के संबंध में का वो जटिल प्रक्रिया जिसका संकेत रावण वध के प्रसंग में दिया जाता है, और तब कहीं जाकर के रावण का विनाश होता है, ऐसा संकेत किया गया। और इसका अर्थ यह हुआ कि रावण यदि मूर्तिमान मोह है, तो उस मूर्तिमान मोह को मिटाने के लिए इतनी कथा, इतना सत्संग, इतना संकीर्तन, इतनी भक्ति भावना, लेकिन सचमुच उसका विनाश बिरले ही व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता है। और तब क्या उपाय करें, कैसे संभव है कि ये जो इन चारों की समस्या है, बुद्धि कुछ समझती है, मन कुछ चाहता है, शरीर की मांग और प्रकार की है, चित्त में संस्कार जो है और ही प्रकार के हैं, अभिमान की वृत्ति जो है वो इन सब से अलग सबको अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना चाहती है। और तब इन चारों की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इसे मैं
ऐसी कथा के द्वारा रखने की चेष्टा करूंगा कि जो अधिक लोगों के लिए ग्राह्य हो, समझने योग्य। और उसके लिए हम आपको ले चलना चाहेंगे महाराज श्री जनक के द्वारा जो विवाह हो रहा है, जहां पर पहले श्री सीता जी का श्री राम से विवाह हुआ और वहीं पर यह निर्णय किया गया कि नहीं, श्री राम के साथ अन्य भी तो 3 भाई आए हुए और वहां भी जनक के यहाँ घर में भी 3 कन्याएं और हैं। तो निवेदन किया महाराज श्री जनक ने गुरु वशिष्ठ से, इन तीनों कन्याओं का अगर तीनों राजकुमारों से विवाह कर दिया जाए तो क्या उचित होगा, क्या संभव होगा? महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ का आदेश पाते हैं, प्रसन्न होते हैं और तब एक विवाह ये जो सीता जी और श्री राम का था का उसके बाद इन तीनों राजकुमारों का विवाह भी 3 कन्याओं से हुआ। यह जो चारों राजकुमारियों का चारों राजकुमारों से विवाह है, इस विवाह को हम अगर सही अर्थों में समझ सकें, उसका जो रस पक्ष है का ये जो विवाह का वर्णन है वो बड़े रसमय शब्दों में किया गया है, बड़ा मधुर है और उसकी मधुरता का आस्वादन कभी कभी आप रसिक वक्ताओं के द्वारा करते होंगे, भक्तों के द्वारा पदों के माध्यम से, हास्य विनोद के माध्यम से उसका आनंद लेते हो। वो आनंद भी उपयोगी, पर इसके साथ साथ यह मंडप माने 4 राजकुमारों का 4 कन्याओं से विवाह, यही मानो हमारे आपके जीवन की समस्या का समाधान। ये जो चारों राजकुमारियां हैं और चारों जो राजकुमार हैं, इसको गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया, आपने यदि पढ़ा हो ध्यान से तो आप न पढ़ चुके हो तो भी वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि इन चारों राजकुमारियों को चारों राजकुमारों के साथ बैठा हुआ देख करके ऐसा लग रहा है कि सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चार्यु अवस्था विभुन सहित विराजे। है तो बड़ी दार्शनिक भाषा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे चारों अवस्थाएं अपने 4 विभुओं के साथ हृदय में विराजमान है। महाराज जनक का मंडप मानो जीव का हृदय है और उस विवाह के मंडप में जब तक इन चारों राजकुमारियों का चारों राजकुमारों से विवाह नहीं होगा तब तक आनंद और रस का उदय नहीं हो सकता। और तब उसको थोड़ा ध्यान से समझे, आप पूरे एकाग्र रहेंगे तो अधिकाधिक सरल करने की चेष्टा की जाएगी, पर वो कोई हंसी मजाक की बात नहीं होगी, आप ये आशा न रखिएगा। वो तो एक ग्रहण करने की ही वस्तु होगी। चारों अवस्थाएं कौन है? श्री सीता जी कौन है, या ये जो उर्मिला जी हैं इनका क्या रूप है, मांडवी जी कौन है और श्रुतकीर्ति जी कौन? चारों अवस्थाएं क्या हैं और उसको आप यूं ध्यान से देखें। एक अवस्था जिसका अनुभव आप इस समय कर रहे हैं, व्यवहार में जागृत अवस्था, जब आप जाग रहे हैं, और फिर एक स्थिति है जब आप सो रहे हैं पर सोते हुए सपना देख रहे हैं, और फिर एक स्थिति है जब आप गहरी नींद में सो गए, सपना भी नहीं दिखाई दे रहा, और उसके बाद वह एक स्थिति आती है कि जब आप प्रातः काल उठते हैं। अब उसका क्रम जो है वो बड़े महत्व का है। ये जो चारों हैं, जागृत अवस्था में ये जो हमारी बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है, उसी का सबसे अधिक प्रयोग करना पड़ता है। ये जो संसार में व्यवहार किया जाता है वो बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और उसका अर्थ क्या हुआ?
दिन में मन में जो आवे वही अगर करने लगे तो लोग उसको पागल कहेंगे। पागल कौन है? का मन में जो बात आई वो बोल दिया, मन में जैसा आया वैसा कर लिया। तो वस्तुतः दिन में भी मन में विचित्र विचित्र प्रकार की इच्छाएं आती हैं, लेकिन हम जब जागते हैं तो हम अपनी बुद्धि को सजग रखते हैं। क्या बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या उचित लगेगा। अब कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया हुआ हो और वो कई लोग बड़े उबाने वाले भी होते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये जल्दी जाए तो किसी तरह से हम छुट्टी तो पावे, और अगर कहीं आपसे पूछ दे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है मेरे बैठने से, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा नहीं, बड़ा आनंद आ रहा, लग रहा है बहुत बुरा। पर भाई व्यवहार यही है, जब कोई अतिथि आया हुआ है किसी से बात करना है तो हमको कहना चाहिए कि बहुत अच्छा। तो जब आप जागते हैं तो सारे व्यवहार में बुद्धि को ही केंद्र में रख करके व्यवहार किया जाता है, करना चाहिए, तभी संसार का व्यवहार सही से चलता है। किंतु जब आप सोते हैं तब क्या होता है, सपना आप कभी बुद्धि से नहीं देखते। जैसे दिन में व्यवहार में बुद्धि से एक गणित है, वो सपने का कोई गणित नहीं। का बुद्धि में व्यवहार में तो पहले पिता होगा बाद में पुत्र होगा, पर सपने में कितना उलट पलट हो जाएगा। क्यों? स्वप्न में आप जो व्यवहार करते हैं, मन जो है दिन भर बुद्धि के दबाने से उब जाता है, और जब सोते हैं तो मन कहता है भैया बड़ी छुट्टी मिली, अब हम मनमानी करेंगे। तो जो सपना दिखाई देता है उस स्वप्नावस्था में मन की प्रधानता। और फिर जब आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाते हैं, जब आप जग रहे हैं तब भी आपको भान है मेरा ये नाम है, मेरी जाति है, मेरा ये परिवार है, मेरा संबंध है। सपना आप देखते हैं तो सपने में और सुषुप्ति में बस दो संकेत बड़े महत्व के हैं। वो जो स्थिति है उस स्थिति में प्रगाढ़ सुषुप्ति में न हमें आपको अपने नाम का पता होता है, न अपनी जाति का पता है, न अपने परिवार का पता है, न किसी संबंध का पता है, तो कुछ नहीं। वह जो स्थिति है, ये जो दो शेष है, और उसका अर्थ है वह जो मानो स्थिति है वह चित्त की एक प्रगाढ़ स्थिति जिसकी व्याख्या करने की चेष्टा की जाएगी। और इसके बाद प्रश्न ये आता है कि आप सोते समय, सोना माने एक प्रकार का प्रलय है, प्रलय माने जब सब मिट जाएगा। तो जब आप गहरी सुषुप्ति में होते हैं तो मिट तो सभी गया, लेकिन प्रलय का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। और नींद में अच्छा लगता है, जब भी अखबार में कहीं निकल जाता है प्रलय होने वाला है तो लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि सोचते हैं कैसे प्रलय से बचे। ये मनुष्य के मन के, ये उसकी प्रवृत्ति का परिचय है। किंतु आप विचार करके देखें तो रात्रि में गहरी जो नींद है वो भी एक प्रकार का प्रलय है। जब अपने विषय में, अपने परिवार, अपने नाम, अपनी जाति कुछ का पता नहीं है तो प्रलय हो गया। पर हम लोग सोते क्यों? ये आशा करके सोते हैं कि जब जागेंगे तो ये सब जो का तो हमें मिलेगा। अगर ये डर लगे तो इन लोगों को नींद क्यों नहीं आती? कहीं सोए से भर गए तो क्या होगा? और इसका अभिप्राय ये है कि ये जो कल्पना बनी हुई है कि जब आँख खुलेगी तो ये सब तो होगा, और फिर आप समय पर जग जाते हैं। समय पर आपको जगाता कौन है? कई लोग मन में सोचते हैं मेरी इतने बजे नींद खुल जाए, कई लोग घड़ी में अलार्म कर देते हैं, कई कहते हैं कि मैं तो तकिए से कह देता हूँ तो तकिया जगा देता है। और इसका अर्थ है कि इन सबके सो जाने पर भी जो वस्तुतः एक जगा हुआ था उसी का नाम है अहम। जागृत में भी, स्वप्न में भी, क्योंकि
क्योंकि आप सुषुप्ति के बाद भी जब उठते हैं तो यही कहते हैं कि आज मैं बड़े सुख से सोया। तो यह जो चारों है, इन चारों में कैसे तारतम्य हो और इनमें जो परस्पर विपरीतता है, जब विवाह माने ऐसा बढ़िया मंडप कि जिस मंडप में चारों एक साथ और चारों के स्वामी और उन स्वामियों का यदि मेलन हो जाए तो उससे बढ़कर के आनंदमय स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। और इसीलिए जनकपुर में इस विवाह के बाद परमानंद की उपलब्धि हो गई, परमानंद की प्राप्ति हो गई। अब इसमें थोड़ी से क्रम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करें और उससे आप थोड़ा और अधिक सरलता से समझ सकेंगे। भगवान श्री राम की यह जो यात्रा अयोध्या से प्रारंभ हुई, तो अयोध्या से प्रारंभ होने के बाद भगवान राम मिथिला तक की यात्रा करते हैं और उस यात्रा में जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं की ही अंतिम परिणति है इन चारों के विवाह के रूप में। और वह प्रक्रिया किस रूप में प्रारंभ होती है? महर्षि विश्वामित्र ये गुरुदेव है। यहाँ पर मानो साधक की वह आकांक्षा जो वो ईश्वर के द्वारा चाहता है कि परिपूर्ण हो, उसके लिए ईश्वर के साथ गुरु की अपेक्षा है। और इसलिए इस यात्रा में भगवान श्री राम को ले चलने वाले, भगवान श्री राम को प्रेरित करने वाले महर्षि विश्वामित्र हैं, जो गुरुदेव है। जब वे यात्रा प्रारंभ करते हैं तो जो घटनाएं घटित होती हैं उसके अर्थ पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। मार्ग में एक आश्रम, आश्रम में न पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है। एक व्यक्ति तो नहीं है पर पत्थर एक पड़ा हुआ है और बिल्कुल नारी जैसी आकृति। भगवान श्री राम ने इस आश्रम को जब देखा तो पूछ दिया विश्वामित्र जी से, यह आश्रम कौन सा है जहां पर मनुष्य पशु पक्षी कोई नहीं, और ये कौन है कि जो नारी आकृति है? तो उन्होंने यही कहा कि ये अहिल्या है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है, ये जड़ हो गई है और आप अपने चरण की धूल के द्वारा इसे चैतन्य बनाइए। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो अहिल्या का उद्धार तो त्रेता युग में हुआ, धन्य हो गई, अपने पति से उसका मिलन हो गया। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस राम कथा को जब तक हम इस जीवन में उसका अनुभव न करें तब तक सुन लिया कि ऐसा हुआ, अहिल्या तर गई या भक्तों की गाथा आपने सुन लिया, पर प्रश्न ये है कि हमें क्या मिला? सुन करके अच्छा लगा तब गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने पत्रिका में उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने जब से सुना है कि आपने अहिल्या का उद्धार किया है, मुझे ये संदेह है कि सही है कि नहीं। तो बोले मेरे पास भी एक अहिल्या है और उस अहिल्या का उद्धार कर दीजिए तो मैं समझूंगा कि हाँ आप में चमत्कार है। और उस अहिल्या का उद्धार नहीं है तो अब उस युग में होगी। भगवान ने पूछा तुम्हारे पास कौन सी अहिल्या है? और तब उन्होंने कहा सहस शिलाहुते जड़ मति भई। हमारी बुद्धि जो है हजारों अहिल्याओं से भी अधिक अहिल्या हो गई। किसी की निंदा करें तो कहते तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है क्या? बुद्धि में पत्थर पड़ गया, अहिल्या बुद्धि है और वो पत्थर बन गई। पत्थर बन जाने का क्या लक्षण है? कृपया चैतन्य रहेंगे, आशा करता हूँ। कथा क्या है अहिल्या की? अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बड़ी पतिव्रता, सेवा में शरण रहने वाली। उनकी सुंदरता को देख करके इंद्र के मन में वासना की वृत्ति जागृत होती। वह जानता है
वो संभव नहीं है कि, क्योंकि जब ब्रह्मा ने अहिल्या का निर्माण किया तो वो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उस समय इंद्र के मन में यही कल्पना थी कि शायद ब्रह्मा मुझसे ही विवाह करेंगे इस सुंदरी का। पर जब उन्होंने इंद्र से विवाह न करके गौतम से विवाह कर दिया तो इंद्र के मन में क्षोभ भी हुआ और निराशा भी हुई। उसका क्या अर्थ है? इंद्र है स्वर्ग का राजा जहां भोगों की पराकाष्ठा है, और महर्षि गौतम है वनवासी जहां पर त्याग है और वैराग्य है। संसार में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, बाहर जो सुंदरी है उनकी चर्चा नहीं है, पर विश्व में सबसे सुंदरी कौन है? भीतर हमारी आपकी बुद्धि से सुंदर कोई नहीं। बस बुद्धि में जो दिव्यता है, तो बुद्धि का विवाह भोग से करें, ये बुद्धि का विवाह जो है त्याग से करें। और इसका अर्थ है बुद्धि से चाहे तो आप भोगों का समर्थन कर लीजिए, और चाहे बुद्धि से आप त्याग और वैराग्य का समर्थन करें। तो ब्रह्मा ये कहते हैं कि नहीं, बुद्धि के द्वारा हम उसे इंद्र को सौंप करके स्वर्ग के राज्य भोग और उस भोगों का समर्थन करें। संसार में अनगिनत लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं और इस उद्देश्य से करते हैं कि मरने के पश्चात उन्हें स्वर्ग मिले। और आप देखते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम के साथ लिखते हैं स्वर्गीय। अब भले ही वो स्वर्ग में न गया हो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा स्वर्गीय। और इसका अर्थ है कि स्वर्ग जो है बड़ी ऊंची वस्तु है। तो एक दृष्टि से विचार करके देखें कि जब ये पढ़ते हैं कि वहां पर बुढ़ापा नहीं रहता, स्वर्ग के देवता बूढ़े नहीं होते, कभी मृत्यु नहीं होती, और चाहे जितने भोगों को भोगे कोई रोग नहीं होता, तो पढ़ करके किसके मन में लालच नहीं आ जाएगा कि कितना बढ़िया स्थान स्वर्ग है, कि जहां यहाँ हम अगर भोगे तो रोग हो जाता है, वहां अच्छा रहेगा। भोगों को भोगेंगे रोग भी नहीं होगा, बूढ़े भी नहीं होंगे। तो अधिकांश लोग जो है भोगों को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कितना भी आप समर्थन करें, पूछा किसी ने तुलसीदास जी के स्वर्ग में तो बड़ा कोई रोग ही नहीं होता। वो स्वामी जी ने कहा स्वर्ग में एक ऐसा रोग है कि जैसा रोग संसार में असाध्य रोग होते ही नहीं। और कौन सा रोग है? उनका बूढ़े भले ही न हो जाए, पर ईर्ष्या का जो रोग है वो स्वर्ग में जितना व्यापक है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। ईर्ष्या माने नियम में है कि जो व्यक्ति जितना पुण्य कर चुका और पुण्य करने के बाद उस पुण्य के अनुकूल ही उसको स्वर्ग में भोग मिलेंगे। तो अब जिसको भोग मिला वो प्रसन्न थोड़ी होता है। जब वो बगल वाले व्यक्ति को देखता है कि इसके पास तो मुझसे दूनी अप्सराएं हैं और बड़े भोग की सामग्री है, तो ईर्ष्या में बड़ा उसको कष्ट होता है। और उन्होंने कहा संसार में आपको किसी से ईर्ष्या हो जाए तो आप पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाइए, पर स्वर्ग में ईर्ष्या तो है पर मिटाने का उपाय नहीं। वहां पर कोई साधन करके आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो जो आप लेके आए हैं उतना ही रहेगा, वही खर्च होगा। और जब खर्च होगा तो मृत्यु भले ही न हो तो निकाल के ढकेल दिया जाएगा, जाओ नीचे। और उसका अभिप्राय यह है कि ये स्वर्ग में जो ईर्ष्या है, बड़ी व्यंग्यात्मक कथाएं आती हैं। यहाँ पर भी संकेत सूत्र वही, और संकेत सूत्र को मिलाइए, इंद्र की प्रवृत्ति को देखिए, जो यहाँ पर गौतम की पत्नी को पाने के लिए कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। जिस स्वर्ग में न जाने कितनी दिव्य सुंदरी अप्सराएं रहती हो, अनगिनत सुंदरियां हो, और देवराज इंद्र की सेवा में हो, उसकी तो तृप्ति नहीं होती है। वह तो अहिल्या को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। और इसका अर्थ है क्या हुआ
इतने भोग प्राप्त करने के बाद भी अगर भोग की लालसा पूरी नहीं हुई और इच्छा हुई कि हम अहिल्या को पालें, और अहिल्या को पाने के लिए भी उसने नकली वेश बनाया, गौतम का वेश बनाया, और उसने चोरी से अपनी अभिलाषा पूर्ण करने की चेष्टा की। चोरी कौन करता है? जिसके पास अभाव हो वो चोरी करता है। लेकिन अनगिनत अप्सराएं हैं और वो अहिल्या जी को पाना चाहता है। और वो कथा अन्यत्र भी आती है। ये जो महाराज रघु हैं, जिनके वंश में प्रभु ने आगे अवतार लिया, उन्होंने मुनियों से सुना कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध कर लेता है उसी को इंद्रपद प्राप्त होता है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वें यज्ञ में जो घोड़ा था वो किसने रोक लिया? वो रोकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, चोरी करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे यज्ञ पूरा हो? सामने कोई व्यक्ति घोड़े को छीन ले, चोरी कर ले तो उसको पकड़ ले, उससे युद्ध करें। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान में देखा और ध्यान में देख करके ये कहा कि ये तो देवराज इंद्र के द्वारा ये अश्व चुराया गया है। महाराज दिलीप के पुत्र रघु जो है बड़े प्रतापी है, और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके घोड़े को वापस ले आऊंगा। पर जब चलने को हुए तो सत्संग का जो प्रभाव था दिलीप के अंतःकरण में संचित था, और तुरंत उन्होंने कहा कि ना, तुम घोड़े को लेने के लिए मत जाओ, मैं 100 यज्ञ नहीं करूंगा। आश्चर्य हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ भी पूरा हो सकता है, और आप ये कहते हैं कि हम तो यज्ञ नहीं पूरा करेंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ी निराशा हो गई। क्या? मैं जब देखता हूं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पाने वाले की भी चोरी की आदत नहीं गई, तो इंद्र बन के मैं क्या करूंगा? अभी यहाँ तो मैं चोरों को दंड देता हूँ कि जो चोर है उसको मैं दंड दूंगा, वहां जाकर के मैं स्वयं चोर वृत्ति है और मुझे कोई दंड देने वाला होगा नहीं, तो उस इंद्र पद को पाकर के क्या करें? तो यह जो एक वृत्ति है ये तो विरले व्यक्तियों के मन में ही आती है, और इसका अभिप्राय है एक ओर गौतम, एक ओर इंद्र, और हम सबके जीवन में ये प्रश्न है। और तब बहुत एक सूत्र है बड़े महत्व का कि मन के द्वारा विषयों में रस लिया जाए तो बुरा होते हुए भी अत्यंत बुरा नहीं, पर जब मन में रस लेने के साथ साथ बुद्धि के द्वारा भी उसका तर्क और समर्थन ढूंढा जाए, आज के युग में ये वृत्ति बड़ी व्यापक है। तो जब हम बुद्धि से भी कहने लगेंगे नहीं यही लक्ष्य है, यही ठीक है, यही करना चाहिए, तब तो कभी भी हम बुराई से छूटेंगे ही नहीं, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। हम बुराई के पक्ष में ही तर्क ढूंढेंगे। आजकल अनेक विचारक हुए जिन्होंने बड़े तर्क और बुद्धिमत्ता से भोगों के पक्ष में तर्क किया, और इसको और भी गंभीर रूप से रामायण में बताया गया है कि मेघनाद को मारने की चेष्टा करने के लिए मेघनाद को कब मारा गया? जब वो यज्ञ में बैठा हुआ। उसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, आज उसके लिए अवकाश नहीं है। तो इसका अभिप्राय है कि इंद्र को गोस्वामी जी ने बताया कि ये साक्षात काम की वृत्ति, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं काम के 3 अधिष्ठान, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि, उसके 3 अधिष्ठान है। इंद्रियों के द्वारा हम भोगों को भोगते हैं, मन के सहयोग से इंद्रियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जब बुद्धि के द्वारा यज्ञ माने, जब यज्ञ का अर्थ है कि जब बुद्धि के द्वारा काम का समर्थन हो तो फिर तो काम का विनाश हो ही नहीं सकता। किसी बुराई को हम बुराई माने ही नहीं, हम उसके पक्ष में तर्क ढूंढ लें तो तर्कों में कोई कमी नहीं, पर इस
इसमें कोई संदेह नहीं कि फिर तो बुराई का विनाश होना संभव नहीं। और इसलिए भगवान कहते हैं इसी समय मेघनाद को मारो, बुद्धि पर प्रहार करो। जो बुद्धि इंद्रिय भोगों का समर्थन करने वाली है उसको ये सोच करके कि यज्ञ है, पवित्र है, उसको विनष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मानव सूत्र इसीलिए यह जो गौतम के रूप में, अहिल्या के रूप में बुद्धि है, ब्रह्मा ने तो इसका विवाह कर दिया इंद्र से, गौतम से, लेकिन वह चोरी की इस वृत्ति है जो इंद्र के भोग लालसा के अधूरेपन को प्रकट करती है। अंत में उसने निर्णय किया छल से, चोरी से, प्रपंच से हम किसी न किसी प्रकार से अहिल्या को पाले। और तब बड़ी सांकेतिक कथा आती है। महर्षि गौतम नित्य प्रातः काल स्नान करते हैं। इंद्र ने अपनी माया के द्वारा ऐसी रचना कर दिया कि प्रातः काल बोलने वाला पक्षी बोल पड़ा। महर्षि गौतम ने देखा तो लगा कि प्रकाश होने वाला है, और तब वो स्नान करने के लिए चले गए। भ्रम हो गए, अंधकार है पर प्रकाश का भ्रम हो रहा। और ऐसी स्थिति में इंद्र गौतम का वेश बना करके आता है और अहिल्या चली जाती है। अहिल्या पहचानने में असमर्थ होती है, या पूरी तरह से न पहचानने के बाद भी कब वो भ्रम में पड़ जाती है। और उधर जब महर्षि गौतम जाते हैं किनारे स्नान करने तो लगता है कि अरे अभी तो प्रातः काल नहीं हुआ, और तब वो तुरंत लौटते हैं और उस समय इंद्र गौतम के वेश में आ रहा है। और तब उन्होंने शाप दिया, अच्छा तुम देवराज हो करके तुम्हारी इतनी पापमयी वृत्ति है। और उन्होंने अहिल्या को भी शाप दे दिया। अहिल्या को शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ, जड़ हो जाओ। और इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। घड़े में एक छेद हो जाए तो जल बह जाता है, और 1000 छेद हो जाए, कितना भी पुण्य तुमने क्यों न किया हो, पर जब तुम्हारे पुण्य का यही लक्षण है तो मैं शाप देता हूं 1000 छिद्र हो जाए। सूत्र यह है कि बुद्धि जब धोखा खाती है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, बहुत समझने वाला व्यक्ति उसे समझ पाता है कि बुद्धि जो है वो जानबूझ के धोखा खाती है कि सचमुच धोखा खाती है। और इसका अभिप्राय है कि अहिल्या से अगर गौतम का वेश बना करके इंद्र ने प्रस्ताव कोई किया तो अहिल्या तो जानती है कि हमारे पतिदेव कितने मर्यादा में है, उनका जीवन कितना पवित्र है, और इस क्षण उनके मन में ये वृत्ति कैसे आएगी। और इसका अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब वो समझते हुए भी ना समझे, का वो गौतम को पहचानते हुए भी इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार कर ले। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम अपनी बुद्धि से जब भोग को ही त्याग मान लें, भोग की ही प्रशंसा करें और उसके पीछे तर्क ढूंढ करके उसे स्वीकार कर लेंगे तो हमारी बुद्धि जड़ हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा महाराज जो अहिल्या ने तो एक बार धोखा खाया, हमारी बुद्धि जो है वो तो नित्य यही धोखा स्वयं को देती रहती है, और वो बुद्धि जड़ हो गई। बुद्धि जड़ हो गई। बुद्धि जब केवल भोगों के समर्थन में लग जाती है तो उसमें जड़ता आती है। और उसका उपाय क्या है? कैसे बुद्धि शुद्ध हो? क्या बुद्धि के बिना संसार बुद्धिहीन हो जाए? और तब दोनों ने चरण पकड़ करके जब प्रार्थना किया मुझसे बड़ा अपराध हो गया, उपाय बतावें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और इसका अभिप्राय कि बुद्धिमत्ता के साथ अगर अहंकार जुड़ जाए, जैसा कि रावण के जीवन में रावण सीता जी का हरण करता है, उसको कोई संकोच नहीं, और इंद्र के मन में पश्चाताप होता है। और इसका पहला सूत्र यह है कि अगर हमारी बुद्धि कभी भ्रमित भी हो, अगर हमारी बुद्धि कभी भोगों के समर्थन में लग भी जाए, तो अहंकार के स्थान पर
हमारे मन में विनम्रता, लगे कि नहीं मुझसे भूल हुई है। भूल को भूल मान लेना, भूल के मिटने का पहला उपाय यही। दो बच्चे हैं, एक बच्चे से कोई वस्तु टूट गई, पिता ने पूछा क्यों तोड़ा, और कह दे कि वाह आप नहीं तोड़ते थे क्या, आपसे कभी कुछ टूटा ही नहीं क्या। अब ये भी तर्क बच्चे कभी कर भी देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कर देते हैं। तो कहे कोई तो कहेंगे वाह आप में ऐसा नहीं है क्या। तो वो बालक जो कि कह रहा है कि वाह इसमें क्या बुराई है, आप भी तोड़ते थे, मुझसे टूट गया तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं। और एक बच्चा है वो जो कहता है कि पिताजी वो भूल हो गई, असावधानी हो गई। तो अब दोनों में तो अंतर है, एक को तो थोड़ा ताड़ना की अपेक्षा है और दूसरों को पुचकार करके केवल यह कहने की आवश्यकता है कि बेटा आगे से असावधान नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो रावण और इंद्र का अंतर यही, रावण को अपने जीवन में कभी ये नहीं लगा कि मैंने कुछ बुरा किया है, जो मैंने किया है सब ठीक किया। और इंद्र के द्वारा, इंद्र में अंतर यही है कि उसने भूल किया पर उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ी भूल, बड़ा अनर्थ हो गया। और अहिल्या ने भी ये नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या है कि आप मुझे दंड दे रहे, अपराध किया इंद्र ने तो इंद्र को दंड दीजिए, मुझे आप, अगर मुझे भ्रम हो गया तो आप मुझे दंड देते हैं क्या। पर अहिल्या को भी ये लगा कि नहीं, पूरी विवेक का, शक्ति का हमने उपयोग नहीं किया, हमारे मन में कहीं अंतर जीवन में कोई भोग लालसा छिपी होगी, इसीलिए मैंने स्वीकार कर लिया। यह एक सूत्र है कि हम अपने बुद्धिमत्ता को, हम सबसे बड़ा बुद्धिमान अपने को न मान ले, अपनी बुद्धि से हर बुराई, हर दुर्बलता का समर्थन न करें। और तब महर्षि गौतम ने एक ही उपाय बताया, और यही उपाय भक्त शास्त्र का उपाय।